हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे गवर्नर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वार्ड गवर्नर, जो कि कैसा गवर्नर है, ये एक पेंडुलम टाइप गवर्नर है। इसके बाद हमने देखा था, आ गए थे हम डेड वेटेड गवर्नर, उसमें हमने देखा था पॉल्टर एंड प्रोवेल। तो आज हम एक और गवर्नर की बात करने वाले हैं जो कि क्लासिफिकेशन में आपने देखा है स्प्रिंग टाइप गवर्नर। तो स्प्रिंग टाइप गवर्नर में आज हम डिस्कस करेंगे हार्टनल गवर्नर। तो आइए डिस्कस हम करते हैं कि हार्टनल गवर्नर क्या है। बट इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करिए। जितने भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, जितने चैप्टर कवर हो गए हैं, उस पे आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहा करिए। चलिए निकलते हैं नए सवाल पे और डिस्कस करते हैं हार्टनल गवर्नर क्या होता है। हार्टनल गवर्नर, इस पे हम बात करेंगे आज। हार्टनल गवर्नर, जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ा होगा, स्प्रिंग यहाँ लगा होता है। तो यहाँ पे जो बॉल्स होती हैं, टू बॉल्स, दिस एंड दिस, इसे आप गवर्नर बॉल भी बोलते हैं या फिर फ्लाई बॉल। तो जो बॉल होती है ये कैसे कंट्रोल होती है? बाई स्प्रिंग। तो बाई स्प्रिंग ही हमारी बॉल्स यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। ये आपको एक दिखाई पड़ रही होगी बॉल, दिस, आपको ये बॉल दिखाई पड़ रही होगी, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल। ये किससे कंट्रोल होती है? बाई स्प्रिंग। होता क्या है कि जो ये आपका स्पिंडल है ना, और यहाँ पे आगे सब सिस्टम लगा होता है, आपको पता ही होगा। इसके पहले के जितने गवर्नर बताए थे, इंजन से पावर सप्लाई आती है, फिर यहाँ पे बेवल गियर के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन होता है और स्पिंडल में रोटेशन होता है। इतना तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि स्पिंडल से रोटेशन होता है। और जब स्पिंडल से रोटेशन होगा तो ये स्लीव हमारी ऊपर मूव करना चाहेगी। स्पिंडल हमारी ये जो स्लीव है ये ऊपर मूव करना चाहेगी, और जब ये मूव करना चाहेगी तो ये जो ये स्प्रिंग है इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो इस टाइप के गवर्नर में ऑलवेज जो स्प्रिंग होगी कंप्रेशन में होगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, स्प्रिंग इज ऑलवेज इन कंप्रेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन में ऑलवेज होगी। जो स्प्रिंग होगी हमेशा कंप्रेशन में होगी। होगा क्या कि स्लीव ऊपर जाएगी भाई, जब ये दबेगा, जब ये कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन तो है ही ना। तो आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। जब स्लीव ऊपर बढ़ेगी मींस जब इसकी स्पीड बढ़ेगी, जब तो स्लीव ऊपर जाएगी, ऑब्वियस है। और जब स्लीव ऊपर जाएगी तो क्या होगा? ये पास आएगी, मींस कंप्रेशन होगा। तो जब कंप्रेशन होगा तो बाकी चीजें भी समझ में आपको आएंगी कि फोर्स वगैरह जो डेवलप होंगे कि कितने फोर्स होंगे। मैं एक फिगर अभी इसका और बनाऊंगा, तो वहां पे जब कैलकुलेशन करूंगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। बट उसके पहले हम पॉइंट्स जान लेते हैं कि बॉल्स किससे कंट्रोल होती हैं। बॉल्स जो है वो कंट्रोल होंगी बाय स्प्रिंग। इस पॉइंट को भी आप नोट करो, बॉल्स आर कंट्रोल्ड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग से बॉल्स कंट्रोल होती हैं। और आपने देखा कि ये जो बेल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज, ये क्या है? ये है बेल क्रैंक लीवर। डियर, ये हमारा क्या है? बेल क्रैंक लीवर है। तो आप ये देख रहे होंगे इतने वाले पार्ट, इस वाले को हम बोलते हैं, इस जो बेल क्रैंक लीवर है, देखो एक पार्ट इसका एंड जो है, ये वाला एंड, ये ग्रुप में फिटेड है। स्लीव की ग्रुप, ये स्लीव है हमारा, ये स्लीव है, स्लीव के ग्रुप में फिटेड है एंड वन एंड पे बॉल लगी हुई है। और साथ ही साथ यहां से टर्निंग पॉइंट बना हुआ ना, मींस इस पॉइंट के ऊपर ये कैसा है? ये हमारा वर्टिकल आर्म है। क्या डियर? वर्टिकल आर्म। इधर लिख लेता हूं मैं, क्योंकि दो दो लगे हैं ना भाई, टू बेल क्रैंक लीवर लगे हैं। ये क्या हमारा? वर्टिकल आर्म। दिस इज वर्टिकल आर्म। एंड सिमिलरली आपको एक और आर्म दिख रहा होगा, दिस। ये क्या है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल आर्म है। दिस इज हॉरिजॉन्टल आर्म। तो आई थिंक आपको बात अब समझ में आ रही होगी। तो कितने लीवर होंगे बेल क्रैंक? टू बेल क्रैंक लीवर होंगे। टू बॉल्स हैं इसलिए टू बेल क्रैंक लीवर। और इसमें अपर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल आर्म एंड हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल आर्म। इस वाली को हाइट को हम दिखाते हैं ए से एंड इस वाले को हम दिखाते हैं बी से। तो ए और बी दो होंगे, मींस इस वर्टिकल आर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल आर्म को हम बी से डिनोट करते हैं। तो जो बेल क्रैंक लीवर होगा, इसका वन एंड जो होगा उस पे बॉल होगी, बॉल रखी होंगी। टू बेल क्रैंक लीवर है, टू बॉल है वन एंड पे, एंड अदर एंड जो इसका होगा वो कहां फिटेड होगा? रोलर लगे होंगे, रोलर फिटेड होंगे। और रोलर कहां पे फिट होगा? ये ग्रुप में जाके फिट होता है, स्लीप का जो ग्रुप होता है वहां पे फिट होता है।
जब ये स्लीप ऊपर जाएगी, मूव्स अपवर्ड करेगी, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और बेल क्रैंक लीवर जो हमारा है ये इसमें कुछ रोटेशन होगा, मीन्स इसमें क्या है, उसकी रेडियस बढ़ेगी। जैसे अगर ये स्टार्टिंग में R1 हो या फिर थोड़ा सा और टेपर में हो, अभी मैं दिखाऊंगा दो केसेस लूंगा, एक बार लोअर पोजीशन लूंगा और एक बार अपर पोजीशन लूंगा, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर R1 है, स्पीड बढ़ी, स्लीप ऊपर गया, तो थोड़ा सा डिस्टेंस की बॉल की बढ़ जाएगी, मीन्स बॉल हो सकता है यहां कहीं आ जाए, तो इसकी रेडियस उस टाइम पे R2 हो जाएगी। तो आई थिंक आपको बात समझ में अब आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपने देखा इस तरीके से कि ये ए पॉइंट बी पॉइंट सारे हमारे हो गए, और आपको इस तरह के गवर्नर का, मीन्स हार्टनल गवर्नर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है, क्या इसका वर्क है। अब मैं इसकी आता हूं कैलकुलेशन पार्ट पे, बट बिफोर दिस मैं एक फिगर बनाऊंगा, उसको आप नोट करते रहना। तो आपने देख लिया कि इस तरह के गवर्नर में क्या क्या होता है। देखो रोलर है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एंड स्लीव, ये स्लीव जैसा कि आपने सारे गवर्नर में पढ़ा था, स्लीव सारे गवर्नर में लगी होती है, ऐसे इस गवर्नर में भी स्लीव रहती है, जिसका काम क्या होता है, ये स्पिंडल जो होती है उस पे मूव करती है। और ये तो पता है ना, ये दिस इज स्पिंडल, 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 ओके डियर, ये क्या है, स्पिंडल, इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, ये तो आपको आई थिंक पता ही है। अगर इसकी मैं बात करूं स्पीड की, तो ओमेगा ले लेता हूं, रेडियन पर सेकंड। ओके, ये हमारा बेल क्रैंक लीवर है और ये स्प्रिंग है, दिस इज स्प्रिंग, जो आपको दिखाई पड़ा है ये स्प्रिंग है, कुछ और नहीं है, स्प्रिंग। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, स्लिप भाई ऊपर जाएगी तो कंप्रेशन तो होना ऑब्वियस है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना। चलिए हम इसके दो पोजीशन लेंगे। फर्स्ट टाइम तब लेंगे मींस जब ये R1 रेडियस पे हो, सबसे लोअर पोजीशन लेंगे, कुछ बॉल हमारी टेपर में रहेगी, इसके बाद स्लीव और ऊपर जाएगी, तो ये बॉल क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, बॉल्स हमारी आगे बढ़ जाएगी, रेडियस R2 हो जाएगा। हम दो पोजीशन बनाएंगे इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं स्पिंडल एक्सिस। डियर क्या बनाएंगे, स्पिंडल एक्सिस। ओके, तो ये हमारी स्पिंडल एक्सिस हो गई, और साथ ही साथ हम बेल क्रैंक लीवर की एक्सिस एक बना लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमारी चीजें आसान हो जाएं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक्सिस है बेल क्रैंक लीवर की। और हम देखो यहाँ पे हम सिमेट्री दिख रही होगी ना आपको स्पिंडल एक्सिस के, तो हम 1/2 पार्ट की बात करेंगे, सेकंड हाफ की नहीं लेंगे, 1/2 पे डिस्कशन चलेगा, एनालिसिस सारा उस पे ही हम करेंगे। इसके बाद सारे पॉइंट्स आपको खुद पे खुद क्लियर हो ही जाएंगे। तो मैं बनाता हूं इसका फिगर। सबसे लोअर पोजीशन ले रहा हूं डियर, दिस इज लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन, दिस इज अवर लोअर पोजीशन। लोअर पोजीशन जब मैं लूंगा, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, कुछ ये हमारा वर्टिकल आर्म दिखाई पड़ा हुआ, ये वाला पार्ट ऐसा है कुछ, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल आर्म। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी अब। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हिंज्ड है वो दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे हमारी बॉल लगी हुई है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा रोलर लगा हुआ डियर। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये हमारा लोअर पोजीशन है, हमारा है ये लोअर पोजीशन है हार्टनल गवर्नल की, और ये क्या है, बेल क्रैंक लीवर, ये हमारा वर्टिकल आर्म है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल आर्म। तो और ये कितने रेडियस पे इस समय, R1। एक बार R1 पे लेंगे, और जब स्पीड और बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, उस टाइम R2 हो जाएगा। हम सेकंड केस में भी लेंगे, अभी दिखाएंगे, बट आप इतना तब तक देखते रहिए। अभी जो बॉल है इसका मास है स्मॉल m, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg, जो कि डाउनवर्ड वर्क करेगा, है ना। ओके, और आपको पता होगा जब रोटेशन होगा, मींस जब रोटेशन होता रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ही आएगा। वो कितना आ जाएगा, दिस इज F1। अगर F1 लेते हैं हम, तो m मास है R1 ओमेगा स्क्वायर। अगर ये स्पिंडल जो है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, तो कितना हो जाएगा, m R1 ओमेगा स्क्वायर तो हो ही जाएगा। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ गया, और बॉल की अगर मास m है तो वेट भी आ गया mg। चलिए अच्छी बात है। और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्लीव का जो मास है वो है m। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा नेग्लिजिबल है तो आप छोड़ देंगे,
बट अगर नहीं दिया है तो हम एम सपोज करते हैं, वो भी कैपिटल एम, मास ऑफ स्लीप एम है। तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, जब ये हमारा स्लीप ऊपर जाएगा मींस कंप्रेशन में होगा स्प्रिंग ऑलवेज, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब स्लीप ऊपर जाएगा तो इसमें कंप्रेशन होगा मींस यहां पे स्प्रिंग फोर्स भी आएगा। वो किधर आएगा? स्प्रिंग क्यों क्या करती है, वो जस्ट अपोज करती है ना। मींस अगर स्लीप ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, तो मींस इस डायरेक्शन में आएगा, मींस इस डायरेक्शन में हमारा आएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में आएगा कौन सा? स्प्रिंग फोर्स FS1। ओके, और साथ ही साथ आपको फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाई पड़ा होगा कि भाई स्पिंडल और स्लीप के बीच में मोशन अगर हो रहा है तो वहां फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा, और वो किधर होगा? जस्ट अपोजिट टू मोशन। अगर स्लीप ऊपर जा रही तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। तो इस तरीके से इस पर टोटल कितना फोर्स आ जाएगा? mg प्लस FS। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो S1 लेते हैं, और साथ ही साथ जो आएगा फ्रिक्शन फोर्स वो F आएगा। ये किस पे आएगा? स्पिंडल के एक्सिस पे, बट हमें 1/2 पार्ट लेना है तो हाफ कर देंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये बात आपको समझ में आई? कुछ इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो ये फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, दिस। तो मींस अगर हम इसको ए पॉइंट रखते हैं, दिस इज अवर ए पॉइंट एंड दिस इज अवर बी पॉइंट, तो जो फोर्स आ जाएगा इस पर वो कितना होगा? mg प्लस FS1 प्लस F/2। ये फोर्स आ जाएगा बी पॉइंट पे, जो बेल क्रैंक लीवर का रोलर वाला एंड है उस पर इतना फोर्स लगेगा, mg प्लस FS1 प्लस F/2, इतना तो आएगा ही आएगा। और आप इसकी हाइट वगैरह थोड़ा सा चेक कर लो कितनी है। ये हाइट आप सपोज करो A1 है, कितनी है? A1। देखो जो मैं केस लेके चलूंगा ना अभी, वो क्योंकि बेल क्रैंक लीवर की 2 पोजीशन दिखाऊंगा, एक काम करते हैं सेकंड पोजीशन में हम बना ही लेते हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे। ये हमारी है अपर पोजीशन, इसको हम इरेज कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ओके, मैं कर दे रहा हूं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम यहीं पे राइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बनाता हूं, इसके बाद फिर बातें होंगी। यहां पे एक्सिस बनेगी, कलर चेंज कर दें, येलो ही कर दें, स्पिंडल एक्सिस, दिस इज अवर स्पिंडल एक्सिस। यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर लेते हैं हम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसकी है? बेल क्रैंक लीवर के लिए है। कौन सी पोजीशन लेनी है हमें? यहाँ पे अपर पोजीशन लेनी है। ओके, अपर पोजीशन, अपर पोजीशन, वो हमारी लोअर पोजीशन थी और ये हमारी अपर पोजीशन है। तो देखो होगा क्या कि स्लीप तो ऊपर जा रही, भाई रोटेशन स्पीड बढ़ रही है, स्पिंडल की स्पीड बढ़ रही है, तो स्लीप ऊपर जाएगी ना। जब स्लीप ऊपर जाएगी तो ये जो बॉल है अभी तक R1 रेडियस पे थी, अब ये स्पीड जब इसकी बढ़ी स्लीप की तो रेडियस तो बढ़ी जाएगी, रेडियस ऐसे कुछ हो जाएगी। इस बार जो हमारा आएगा कुछ इधर आएगा, ये हमारा यहां पे आया कुछ, और सेकंड ये गई हमारी इधर, ऐसा कुछ आएगा। इस बार जो हमारा आएगा कुछ ऐसा पोजीशन होगा डियर। तो बेल क्रैंक लीवर का आपको 2 आर्म दिखाई पड़ रहा होगा, एक वर्टिकल आर्म और एक हॉरिजॉन्टल आर्म, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको। यहां पे बॉल आप बना दो, यहां पे रोलर आप लगा दो छोटा सा। ओके, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। सारे फोर्स जैसे इस पे आए हैं सिमिलरली फोर्स इस पर भी आएंगे। इस पर ये फोर्स आपका हो गया F2, वो कितना होगा? M, भाई अगर इसका मास M है स्मॉल, ये हो जाएगा mg। ओके, M, और ये अगर डिस्टेंस मींस रेडियस R2 है तो mr2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस बॉल पे 2 फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसका एक खुद का वेट mg, और इस रोलर पे मीन जो स्लीव वाला पार्ट है वहां पे फोर्स भी अप्लाई होगा, वहां पे फोर्स एक्ट करेगा। वो कितना करेगा एक्ट? इस पॉइंट को हम देखते हैं,
देखो जो हमारा लीवर है ये इतना पार्ट है केवल, ए बी और ये बॉल तक इतना पार्ट हमारा केवल है। तो इस पे कितना फोर्स आएगा, जितना इस पे आया सेम उतना है, बट स्प्रिंग फोर्स हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। जो F(S1) है यहाँ पे कितना लेंगे हम, F(S2) लेंगे। ओके, क्योंकि ये अपर पोजीशन हम ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल M G प्लस F(S2) प्लस F/2। देखो फ्रिक्शन दोनों केस में प्लस में ही लेना है, क्योंकि अपर ही चल रही है हमारी, जो स्लीव है वो अपर जा रही है, किधर मूव कर रही है, अपवर्ड। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा हमारा वो किधर होगा, वो पॉजिटिव ही लेंगे हम। ओके, तो आई थिंक आपको बात यहां से क्लियर हो रही होगी कि एक फोर्स ये लग गया, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, टोटल आपको 3 फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं ना। ओके डियर, चलिए इसको आप जल्दी से ड्रॉ करते रहिए। देखिए साथ साथ ड्रॉ करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप ड्रॉ करते रहा करिए, क्योंकि ड्रॉ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस वगैरह देख लेते हैं कि किसमें कितनी डिस्टेंस लेनी है। जैसे ये वर्टिकल आर्म हमने कितना लिया, A1, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल आर्म की बात करूं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं तो बात करता हूं। जैसे ये है आपका A1, ये है हमारा A1। ओके डियर, दिस इज इस बॉल तक की बात करना है, मीन्स इस वाले पार्ट की। ये है हमारा B1। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये हमारा क्या है भाई, इसकी बात हो रही B1 की। और साथ ही साथ अगर मैं इस एक पॉइंट तक का लूं बॉल की, तो ये हमारा जो आएगा वो है C1। चाहो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो यहां से, तो ये हमारा होगा C1 है। ओके, दिस इज C1। तो ABC ऐसे सेम इस अपर वाले पोजीशन में यहां पे जो ये हाइट है, मींस इस बॉल से लेके इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो कितना है, A2 है। सपोज दैट दिस इज A2, दिस इज A2, और ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस ये जो है वो कितनी है हमारी, B2। A2 हो गया और B2 हो गया, और इस वाले बॉल की इस पॉइंट से जो होगी डिस्टेंस वो कितनी है, दिस इज C2। ओके, तो आपने देखा A2 B2 C2, ये सब क्या है, ऑब्लिक्विटी है, ऑब्लिक्विटी है। तो ये सारे ऑब्लिक्विटी इफेक्ट हैं आपके, मींस डिस्टेंस है, कुछ और बात नहीं हो रही है। ओके, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपने फ्रिक्शन देख लिया, फोर्स देख लिया कि ये क्या बनाया मैंने, ये FBD तो बनाया, कुछ और थोड़ी तो बनाया, FBD है। अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लेंगे, जैसा कि इसके पहले केसेस में लिया करते थे। जितने भी गवर्नर अभी तक आपने पढ़ा है सब में लिया ना, वही सेम चीज हम यहां पे करेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके डियर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेंगे और हम मोमेंट लेंगे पॉइंट A के अबाउट, इस वाले केस में भी और इस वाले, मींस अपर पोजीशन और लोअर पोजीशन दोनों में लेंगे। कितना, समेशन M, मींस M पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, 0 आएगा, है ना। चलो कर दो अप्लाई, इसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा। 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स, टोटल कितने फोर्स, 3 फोर्स। चलो अप्लाई कर दो, यहां पे लगाओ कितने फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल F1। ओके, क्या होता है, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जिस पॉइंट के अबाउट लेना है और लाइन ऑफ एक्शन के। ओके, ये कितना हमारा A1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मोमेंट तो आपको पता है ना, डायरेक्शन में साथ साथ देखते हैं, तो हम करेंगे क्या कि जो एक साइड में होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ रखेंगे और क्लॉकवाइज को एक तरफ रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F1 A1 ये हमारा हो गया। ओके, और साथ साथ ये mg लगा है ना, mg किधर है, ये क्लॉकवाइज, इसको हम इक्वल टू की इस तरफ रखते हैं। एक काम करो, पहले इस फोर्स को लिख लो फिर इसको लिखते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल mg प्लस F(S1) प्लस F/2, ये हमारा फोर्स हुआ। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B1, भाई यही तो है, दिस देख लो B1, और प्लस अभी इस वाले जो बॉल का वेट है mg है ना। ओके, डिस्टेंस C1 आ गया क्या। अब एक काम करो, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब ऐसे ही सेम लो सेकेंड इक्वेशन, वहां पे आएगा F2 A2, F2 और डिस्टेंस A2। ओके, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और साथ ही साथ mg C2 आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज इधर, बट इसको हम उस तरफ लिखेंगे तो हम माइनस साइन लगा देंगे। ओके डियर, माइनस लगाया mg C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला फोर्स लो कितना है, ये क्या है क्लॉकवाइज ना, वेरी गुड, mg प्लस FH2 प्लस F, इतना ही आया है क्या, वेरी गुड, बाई 2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, B2 है भाई, हमने कर दिया B2। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड आप धीरे से बना दो। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या चीजें हो सकती हैं। ये हमारा क्या था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने बना लिया, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ रखा है, मीन्स इसके पहले भी वो जगह में पढ़ रखा है ना आपने। समेशन F0 करते हो, समेशन Fx, समेशन Fy करते ना, ऐसे मोमेंट को करते हैं बस, और क्या। अब फिर क्या करना है, अब एक बात बताओ कि जैसे ये गवर्नर है, तो ये एंगल आप देख रहे हो ना, कि जो ये एंगल यहाँ पे बना है θ1, ये बात करें θ2, एंगल तो कुछ बना ही है ना। अगर प्रैक्टिकली में देखें वर्किंग कंडीशन में, तो थीटा बड़ा स्मॉल होता है, जो ये मूवमेंट होता है ना, और इसमें जो रेडियस का R1 R2 बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, तो बहुत हल्का चेंजेस होता है, तो थीटा बड़ा ही स्मॉल है। तो अगर हम चाहें तो ऑब्लिक्विटी क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। लिख लो इस पॉइंट को, जनरली यूजुअली लिखो, यूजुअली थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, थीटा का होता है बहुत ही स्मॉल होता है। इससे क्या कर सकते हैं हम, ऑब्लिक्विटी जो इफेक्ट है, ऑब्लिक्विटी इफेक्ट, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी इफेक्ट, ऑब्लिक्विटी इफेक्ट मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड। हम क्या कर सकते हैं डियर, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑब्लिक्विटी का मतलब क्या है कि जो A1 A2 है नहीं, A1 A2, इसको हम अगर A कर लें और B1 इक्वल टू B2 हो, इसको हम B कर लें, नेगलेक्ट मतलब कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि वो हम एक ही पोजीशन में लेते हैं कि बहुत सारा चेंजेस नहीं हो रहा, जो ये A1 A2 में उसको हम एक इक्वल कर लें, मीन्स A ले लें, और C1 C2, कहने का ये मतलब कि ये वाली पोजीशन हमारी आ जाएगी, ये एग्जैक्ट ये पोजीशन। बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये A होगा, ये B होगा, और C का केस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में ना इधर ना उधर, इस पॉइंट के एक्सिस सेम एक्सिस है, तो C 0 हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ रही है C की बात। देखो ये क्या है, C बॉल यहां है, और ये वाला जो हिंज पॉइंट है यहां पे, तो C था, बट ये बॉल यहां है और इन दोनों की एक्सिस सेम ही है ना, तो C क्या कोई है, 0 है। C पास में आ गया, बस वही करना, कुछ और नहीं। तो ये C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये सारे जो वैल्यू आए इसको पुट अप कर दो, उसमें कुछ और नहीं करना है, इन सबको कर दो पुट अप। ओके, कितना हो जाएगा, ये हमारा यहां से अगर हम चाहेंगे तो A कर देंगे, F1 A इक्वल टू mg प्लस FH1 प्लस F/2। ओके, चलिए इसको हम कर दिया ब्रैकेट में, और B1 की जगह हम B कर दिए, प्लस ये पार्ट हट जाएगा क्योंकि C क्या है, 0, इस पार्ट को हम लिखते ही नहीं है। इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके डियर, चलिए सिमिलरली ऐसे हम करते हैं, F2A इक्वल टू mg प्लस FH2 प्लस F/2, इतना कर दिया। B आएगा, यहां पे B आ जाएगा। ओके, और ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, तो इक्वेशन नंबर इसको हम क्या कर देंगे, 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया और इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब क्या करो, आप इसको इन दोनों को माइनस कर दो, इसको 4 को 3 से कर दो माइनस, क्या करेंगे डियर, इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या फाइंड आउट होगा, तो कुछ एक सुंदर सा फार्मूला फाइंड आउट होने वाला है। इक्वेशन नंबर 4
माइनस थर्ड, क्या आएगा F2 माइनस F1। ओके, अरे कुछ नहीं किया, F2 माइनस F1 कर दिया। इधर वाला पार्ट देखो क्या आएगा, यहां से करेंगे B कॉमन ले लो पहले ही तो, इसके बाद mg कैंसिल कर दो और क्या आएगा, FB कैंसिल हो जाएगा, FH2 बचेगा, FH2 माइनस FH1, इतना ही आएगा ना। एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या आया है वैल्यू, कितनी वैल्यू आई है, एक बार आप भी देख लो कितनी वैल्यू हमारी आ गई, आपने देखा ना, वेरी गुड। अब देखो आप यहां से, तो हमारा जो ये F2 और F1 है, ये क्या है, F2 F1, ये हमारा नोन है कि अननोन है, दिस इज नोन। भाई M की वैल्यू पता है, R भी पता होगा और स्पीड भी पता होगी, तो ये पार्ट नोन रहेगा और ये पार्ट अननोन, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए भी तो आपको पता ही रहेगा, दिस इज नोन वैल्यू, दिस इज अननोन। ओके डियर, तो आप यहां से फार्मूला इस ड्राइव हो गया, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो उस तरीके से। तो हमारा कितना आ गया, F2 माइनस F1, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। अभी मैं डिराइव करता हूं, और आइए देखते हैं हम। तो इस तरीके से ये आपको क्या आ गया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर हार्टनल गवर्नर। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले जो हमें एग्जाम में यूज पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसको हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फार्मूले, ऑब्जेक्टिव फार्मूले, ऑब्जेक्टिव फार्मूले कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आपको आएगा स्लीप मूवमेंट। क्या डियर, स्लीप मूवमेंट निकालने के लिए हमें आता है स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट कितना आएगा, स्लीप मूवमेंट भाई अगर फर्स्ट केस में देखो, देखो यहां पे अगर स्टार्टिंग में स्लीप कुछ पोजीशन पे है, x1 है, और उसके बाद गई x2 हुआ, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, स्लीप मोमेंट। स्टार्टिंग कंडीशन जो भी हो x1 पे है, उसके बाद थोड़ी देर बाद कंप्रेस और हुई तो क्या होगी, x2 हो गई। तो x2 में x1 माइनस कर दोगे तो जो आएगा स्लीप का मोमेंट उतना हुआ। जैसे इस केस में अगर मान लो यहीं पे एग्जैक्ट तो x1 है उस टाइम पे, थोड़े टाइम के बाद स्लीप और ऊपर गई तो x2 हो गया, तो x2 में x1 अगर माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आएगा, स्लीप मोमेंट। तो डियर हमारा क्या आ जाएगा, स्लीप मोमेंट x2 माइनस x1, या फिर आप इसको b थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो, b इंटू थीटा, b इंटू थीटा के टर्म से हम लिख सकते हैं। भाई अगर ये पार्ट हमारा b हो, दिस इज b, ओके, और थीटा एंगल अगर बन रहा है तो वहां से हम उसके टर्म में लिख सकते हैं, और b थीटा और थीटा की वैल्यू अगर हम चाहें तो पुट अप कर लें कुछ। अगर आप यहां समझो ये थीटा 1 थीटा 2 को छोड़ के आप थीटा लो, मींस ये पोजीशन थी, इसके बाद ये पोजीशन, इस पोजीशन से जब इस पोजीशन में कन्वर्ट हुआ तो एंगल थीटा कवर किया, एंगल थीटा कवर किया, तो और R2 है ये R1, तो बीच की जो आएगी वो कितना आएगा, R2 माइनस R1, कितना आएगी, तो ऊपर R2 माइनस R1 और ये A, तो अगर tan थीटा लगाएं, मींस अगर थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन A। कुछ बात आपको समझ में आ रही है, मैं लिख रहा हूं तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से याद आएगा हमारा कि बी पार्ट है थीटा कितना, R2 माइनस R1 बाई A, इतना पार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना, क्लियर आपको हो जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो ही गए होंगे। अब क्या इसमें देखना है, आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो एक फार्मूला स्लीप मूवमेंट का आता है, इसको आपको याद रखना है। सेकंड, एडिशनल कंप्रेशन कितना होता है, एडिशनल कंप्रेशन, एडिशनल कंप्रेशन इन स्प्रिंग, एडिशनल कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना आएगा, सेम इतना ही होगा। कंप्रेशन कितना होगा, जितना स्लीप में मूवमेंट होगा, मींस x2 माइनस x1, सेम इसको आप पुट अप कर दो, BR2 माइनस R1 अपॉन A, डियर इतना हो जाएगा। और कंप्रेशन स्प्रिंग में दो तरीके से हो सकते हैं, एक इनिशियल कंप्रेशन और एक फाइनल कंप्रेशन। अगर उसकी बात करें तो क्या होगा, इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन कितना होगा हमारा, वो जो होगा, अगर मैं आपको बताऊं x1 अगर लेते हैं भाई, अगर इनिशियल x1 हुआ है तो आपको पता होगा कि स्प्रिंग जो फोर्स होता है कितना होता है, k इंटू एक्स, मीन k की जगह s लें तो s इंटू एक्स, x1 अगर वहां से निकालें तो
स्प्रिंग फोर्स अगर F(S1) है तो ये कितना हो जाएगा S। इतना होगा क्या, यही तो होगा ना। ऐसे अगर फाइनल कंप्रेशन की बात करें तो फाइनल कंप्रेशन की बात करें तो कितना आ जाएगा वहां से X2, वो आएगा हमारा F(S2)/S। इतना आएगा क्या। तो एडिशनल कंप्रेशन स्प्रिंग में जो होगा उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल कंप्रेशन और फाइनल कंप्रेशन, और साथ ही साथ स्लेव मूवमेंट भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब एक फार्मूला और देखते हैं, जो भी मैंने ड्राइव किया उसी से निकालेंगे थोड़ा सा उसको एनालिसिस करके इस फार्मूले को। ओके, तो आप देख रहे होंगे, एक मैं काम करता हूं, अगर मैं यहां से लिखूं F(S2), ये अगर F(S2) हो, F(S2)-F(S1), कहने का ये मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स जो फाइनल स्प्रिंग फोर्स है, अगर कितना आया गवर्नर पे F(S2)-F(S1) है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, X2-X1, है ना। ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और कितना होता है X इंटू X, तो ये S हो गया, स्मॉल s है और कुछ नहीं है, इतना वैल्यू आएगी। और आपको पता है कि X2-X1 कितना आया है, यहां से पुट अप कर दो, कितना आ जाएगा BR2-R1। ये चीजें आई हैं क्या, आई है ना, वेरी गुड। और आपने देखा ये वाला पार्ट S, तो इसकी वैल्यू इतनी भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस फार्मूले से भी इसको रख सकते हैं वैल्यू। कितना आया है F(S2)-F(S1), यहां से रखो, कितना आ जाएगा F2-F1, क्या है A/B, इतना लिख सकते हो क्या, किसकी वैल्यू F(S2)-F(S1), F(S2)-F(S1) किया, B पार्ट इधर चला गया, A/B आ गया, इतनी वैल्यू आ जाएगी ना। ओके डियर, अब आइए हम कुछ देखते हैं, S की वैल्यू यहां से निकालते हैं। कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी है। S की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, AB मीन्स A² और B², इतना आएगा A² और B², इतनी वैल्यू आ जाएगी। और क्या करना है हमें, और बाकी F2-F1 को हमें लिख लेना है, जैसा है वैसा ही हमें लिख लेना है डियर। तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर यहां से हो गए होंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं क्या, हो रही है ना, वेरी गुड। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो हम आगे चलेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू यहां से। एक बात आप ये बताओ, इस वाले 2 को हम लोगों ने लिखा नहीं है ना, तो इस वाले 2 को पहले लिख लो भाई। अगर हमने इसको माइनस किया था, F2-F1 आया था क्या, F2-F1 और A आया था, और mg/2 कैंसिल हो गया, केवल F(S2) था, तो यहाँ पे 2 भी तो था हमारा, 2 भी था। इस 2 को हम इधर लिख लेते हैं। ओके, इस 2 को हम यहां लिख लें, तो 2 भी साथ में आया था, वही तो मुझे लगा कुछ मिस तो हो रहा है, तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा भाई, यही तो है। हमने ये F(S2)-F(S1) किया, 2A/B हो गया। ओके वेरी गुड। और आपको अब करना क्या है, S वाले को इधर रखो, बाकी फेंक दो उधर, तो A/B² हो जाएगा। आप इसको ऐसा करते हैं, स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा A/B होल स्क्वायर। ओके, और ये 2F2-F1 इतना पार्ट, और साथ ही साथ हमारा R2-R1 इतना आ जाएगा। कितना हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लो अब ध्यान से, कुछ हमारा मिस तो नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट, छोटा से पॉइंट भी अगर कुछ भी मिस हुआ तो आप ध्यान से देखिए, और देखिए कहीं भी आई थिंक मिस नहीं हुआ। 2F2 हो गया है, वेरी गुड। 2A है ना, सारे पॉइंट्स दिए हुए वहां पे, तो हमारा कितना आ गया, 2F2-F1 इतना आया है अपॉन R2-R1 A/B होल स्क्वायर, इतना पार्ट आ गया है। अब आप ये बताओ, अगर इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो एक फार्मूला आप इसको यूज कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में यही कुछ फार्मूला दिया रहेगा और आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मिस्टेक मारना और कुछ नहीं। अगर आपको पता है तो आपने देख लोगे, निकाल लोगे। और एक फार्मूला हम यहां से R2-R1 को ब्रेक करके थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, तो आप देखो A और B को अलग अलग कर दो, ये स्क्वायर है, तो देखो कोई फार्मूला निकल के आएगा अभी, F2-F1। ओके, और ये हमारा है R2-R1,
ये a अपॉन b है ना, तो b लिखो और a लिखो, कितना पार्ट, और a अपॉन b को अलग कर दो। देख लो कुछ भी नहीं किया। अब आप ये बताओ कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये हमारा क्या है, R2 माइनस R1 B अपॉन A, ये हमारा R2 माइनस R1 B अपॉन A, ये क्या है, X2 माइनस X1 है, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये हमारा X2 माइनस F1 और ये 2A ऐसे रहने दो, ये हमारा हो गया, B की वैल्यू भी हो गई और यहां से X2 माइनस X1 ये फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारा स्लीप मूवमेंट के फॉर्म में फाइंड आउट हो गया है। किसके फॉर्म में डियर, स्लीप मूवमेंट के फॉर्म में फाइंड आउट हमने कर लिया है। क्या निकाला है हमने, स्प्रिंग कांस्टेंट S, स्प्रिंग कांस्टेंट F हमने कितना लिया है, ये जो हमारा आया है वो है, तो आपने देखा कि कितना आ गया डियर, S इक्वल टू 2A अपॉन B F2 माइनस F1 अपॉन X2 माइनस X1, ये फाइंड आउट हमारा हो गया। तो हमने काफी कई फार्मूले डिस्कस कर लिए। एक ये वाला फार्मूला हमने निकाल लिया कि कांस्टेंट कितना आएगा, और एक एडिशनल कंप्रेशन कितना आएगा, इनिशियल कंप्रेशन, फाइनल कंप्रेशन, इस फॉर्म में जितना भी आ जाए उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लीप मोमेंट में निकाल लिया, और हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर हॉर्टन गवर्नर इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है उसको भी फाइंड आउट कर लिया था। तो बड़ी शानदार तरीके से आज हमने हॉर्टन गवर्नर को डिस्कस किया कि क्या होता है हॉर्टन गवर्नर, इसका क्या फंक्शन है, और इसमें क्या मेन क्या है कि इसमें स्प्रिंग लगी होती है, तभी तो इसका नाम है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। तो डियर स्प्रिंग लोडेड गवर्नर इस तरीके से आज फिनिश होता है। उसमें हार्टलैंड गवर्नर का जो पूरा फंक्शन था हमें यही डिस्कस करना था, बाकी विल्सन हार्टलैंड वगैरह हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेन एग्जाम में यही पूछ जाता है, इस पे ही बात होती है सारी, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिया है। हार्टलैंड गवर्नर पूरी तरीके से डिस्कस हो गया है। तो डियर आज की क्लास को मैं भी फिनिश करेंगे, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी चैप्टर अभी तक फिनिश हो गए हैं उसके आप क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन करते रहिए साथ साथ, क्योंकि आप रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं इसलिए कि आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करेगा। तो ठीक है ना, ओके। अगर आपको सेशन अच्छा लगा करिए तो लाइक और शेयर करते रहा करिए, जिससे हमें बूस्ट अप मिलता है और हम नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो डियर आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।